हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमको थोड़ी सी आनी चाहिए पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल अगर हमको आता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने में ढेर सारे छात्रों को दिक्कत होती है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ही आसान है। ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय हमको कुछ बातों का केवल ध्यान रखना होगा। कुछ बातों का ध्यान रखने से मतलब अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना चाहते हैं या इस वीडियो को आप खोल लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपको परमाणु संरचना और उसके बाद फिर पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी आपने पढ़ ली है। आवर्त सारणी आपको आती है। अब इसके बाद हम आपको निकालना सिखाएंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या जैसे आवर्त सारणी है हमारी, तो आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से बनी है। यहाँ पे जो पहली लाइन है यानी जो हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। यह जो दूसरी लाइन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये लास्ट लाइन, यह तो सबको पता है कि अक्रिय गैसें हैं, यह संयोग नहीं करती, तो यहाँ पे 0 हो गया। जबकि जो सेकेंड लास्ट लाइन है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन है, इसकी होती है -1। इसके पहले ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन परिवार के तत्व जो हैं, इसमें क्या है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। हमको यही याद रखना है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है और इनकी जो है +2 होती है, और यहाँ पे -2 और इनकी -1। इतना हम लोग याद रखें तो हम लोग आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा की हमको ऑक्सीकरण संख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है, कम में हम काम अपना पूरा चला लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। में KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर व्हाट? ये जान लीजिए कि जितने भी यौगिक होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जितने आयन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या उन पे उपस्थित आवेश के बराबर होती है। तो यहाँ KMnO4 हम देख रहे हैं, इस पे कोई आवेश नहीं है, तो यह एक यौगिक है जिसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो KMnO4 की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो इसमें निकालना किसका है? Mn का निकालना है। और यहाँ K और ऑक्सीजन O के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि क्या इस सारणी में दोनों आ रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या K उपस्थित है। किस लाइन में है? पहली लाइन में। यानी K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। तो सबकी ऑक्सीकरण अगर हम ऑक्सीकरण संख्या जोड़ें तो मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तभी तो भाई किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो सबका योग करें, सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करें तो 0 आ जाए, बस इतना ही हमको चाहिए। तो यह +1 हो गया। Mn की निकालनी है तो हम Mn को x मान लेते हैं, और Mn है कितना? एक ही बार है तो x हो गया। प्लस ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन देखिए -2 वाली श्रेणी में है, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। तो यह -2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 4 है ना। O4 ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो एक ऑक्सीजन की -2 तो गुणे 4 कर दें और टोटल के बराबर क्या आ जाए? 0। एक समीकरण हमको मिल गया। अब इसी में हम लोग x का मान निकाल लेंगे, हमको ऑक्सीकरण संख्या मिल जाएगी। जैसे यह 1 है तो 1 हो गया, प्लस x प्लस ये 4 दूना 8, या कितना हो गया? -8 बराबर 0। इसको
अब हम लोग x का मान निकालें, यानी कि इनको हम पक्षांतर कर दें। भाई पक्षांतर करना आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यह यहाँ पे पॉजिटिव में है, +1 है ना, तो जब यह बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जबकि यह क्या है, माइनस में है, तो जब यह बराबर के उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा +8 और यह -1, +8 -1, x बराबर क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, +7, या हम 7 लिख दें। तो Mn की आक्सीकरण संख्या बराबर क्या आ गया, Mn की आक्सीकरण संख्या बराबर +7। निकाल लेंगे आप लोग। आक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक की शून्य होती है, आयन की उसके आवेश के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर हमको किसी भी यौगिक में किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या निकालनी है तो हम यह जानेंगे कि जब यौगिक की आक्सीकरण संख्या शून्य होती है तो उसमें उपस्थित सारे तत्वों की आक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होगा, शून्य होगा। तो हमने K की आक्सीकरण संख्या +1, Mn की हमने x मान लिया, और O4 है यानी ऑक्सीजन की -2 होती है। तो ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है, तो हमने 4 से गुणा कर दिया, क्या आया, -8 आया, -8 आया। यहाँ +1 है, Mn की x मान चुके हैं, सब के बराबर क्या है, 0। क्यों, क्योंकि किसी भी यौगिक की आक्सीकरण संख्या शून्य होती है। अब हम पक्षांतर करके x का मान निकाल लें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह -8 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी +8, और यह +1 है तो माइनस जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यह हो गया -1। तो 8 में से हम 8 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, x का मान क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। एक और देखते हैं K2Cr2O7 का। यहाँ पे है K2Cr2O7 में Cr की आक्सीकरण संख्या बराबर वाट। किसका निकालना है, हमको इस मध्य वाले का निकालना है। K का हमको पता है +1, लेकिन इस बार क्या आ गया, K 2 बार आ गया ना, तो +1 × 2, यानी 1 × 2 कर देंगे। क्यों 2 कर रहे हैं, क्योंकि K कितनी बार है, 2 बार है, प्लस अब यहाँ पे Cr का कितना मान लें, x मान लें, तो x भी कितनी बार है, 2 बार है, तो हम लोग 2x लिख लिए, प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है, 7 बार है। जब ऑक्सीजन 7 बार है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है, 7 बार है तो हमने × 7 कर लिया। और यहाँ पे जब कोई आवेश नहीं है तो बराबर हम लोग क्या लिख दें, 0 लिख दें। हमने 0 लिख दिया। कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा +2 + 2x + 7 दूना 14, 7 2 जा 14, तो यह किस में आएगा, माइनस में मान आएगा, बराबर 0। अब हम इसका पक्षांतर कर दें, या 2x को हम इधर ही रहने दें और इनको उस साइड कर दें, तो यह जो 14 माइनस में है यह किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, +14 यानी +14, और यह 2 कहाँ जाएगा, जब उधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, तो -2, यानी 14 में से हमको कितना घटाना है, 2 घटाना है। 2x बराबर 12 यानी कि 12। तो x का मान निकाल दें, x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 12, और यहाँ पे गुणा कर रहा है 2 ना, तो जब पक्षांतर करेंगे बराबर के इस साइड आएगा तो वह भाग देने लगेगा। गुणा का भाग हो जाता है, जोड़ का घटाना, घटाने का जोड़, भाग का गुणा, मतलब अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं, उल्टे चिन्ह हो जाते हैं। तो इसको हम काट देंगे, बराबर कितना आएगा, 6, यानी कि x बराबर 6। यहाँ पे हम कहें Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कर लेंगे। एक और देखते हैं जिसमें आयन हो।
एक चीज और आप लोग जानिएगा कि जैसे संयोजकता हम लोग पढ़े थे, तो संयोजकता फिक्स होती है, वह कभी बदलती नहीं, लेकिन ऑक्सीकरण संख्याएं बदलती रहती हैं। ऑक्सीकरण संख्या का मान इधर उधर होता रहता है, बदलता रहता है, फिक्स नहीं होती। अभी हम लोग देखें SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हुआ। SO4 में सल्फर की या यस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हमको सल्फर है तो इसको हम यक्स मान लें क्योंकि हमको तो पता नहीं है, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, हम कर चुके हैं, -2 गुणे 4, 4 हमने क्यों लिखा क्योंकि ऑक्सीजन 4 बार है, बराबर 0 लिख दें, नहीं इस बार आवेश है, यानी इस बार आयन है, परमाणु वह यौगिक नहीं है। कितना आवेश है 2 माइनस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। यही चीज ध्यान देना है कि आयन में जितना उस पर आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। तो यहाँ -2, जहाँ पहले 0 लिख रहे थे वहाँ पे क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। तो यक्स प्लस यहाँ 2 4 दूना 8, या कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, बराबर -2। पक्षांतर करें, यक्स बराबर यह जो है माइनस में है, तो जब पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 8 और -2, क्योंकि -2 तो पहले से उपस्थित है, तो 8 - 2, यक्स बराबर कितना हो गया 6 हो गया, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। यस की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 6। ठीक कर लेंगे। यहाँ पे -2 क्यों लगा क्योंकि यहाँ पर 2 ऋण आवेश हैं। एक और यौगिक हम लोग देखते हैं K4FeCN6, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान तरीके से उसको भी हम लोग कर लेंगे। K4 उसके बाद FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हुआ। अब K4FeCN6 में किसकी निकालना हमको Fe की निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हमको याद रखनी पड़ती हैं। जैसे K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होती है, या कितनी बार है 4 बार है, तो हमने 4 से इसमें गुणा कर दिया, प्लस Fe आया है, Fe इसकी तो निकालनी ही है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको यक्स मान लिए, प्लस CN6 यहाँ पे क्या करेंगे, यह साइनाइड आयन है या साइनाइड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी होगी कि Cn की कितनी होती है -1 होती है, तो यह -1 गुणे कितनी बार है Cn 6 बार है, CN6 हो गया। ठीक, बराबर क्या यहाँ पे कोई आवेश दिख रहा है, जब कोई आवेश नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे कोष्टक वगैरह लगा हुआ है तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा आ गया हम नहीं कर पाएंगे, प्रोसेस तो हमारी वही रहेगी और उसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ हो गया +4 + यक्स प्लस -6 बराबर 0। तो यक्स बराबर पक्षांतर कर दें, यहाँ पे -6 है उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है +4 है तो जब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। यक्स की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना हो गया 2 हो गया। कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं N2O2 में यह एक पराक्साइड आ गया, क्या आ गया पराक्साइड आ गया। जैसे H2O2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह हाइड्रोजन का पराक्साइड है, तो Na2O2 यह किसका पराक्साइड है सोडियम का पराक्साइड है। इसमें
ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर व्हाट। तो सोडियम है कहाँ पे, सोडियम देखिए पहली लाइन में है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 होगी। तो +1 × 2, क्यों, क्योंकि सोडियम 2 बार है, और प्लस हम क्या कर दें, x × 2 बराबर 0। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश तो है नहीं। तो यह हो गया +2 + 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x बराबर 0। अब हम पक्षांतर कर लें तो 2x बराबर, यहाँ किस में था, प्लस में था ना, तो जब बराबर के उधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x बराबर -2/2 इजगल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना आया, सॉरी -1 आएगा, क्योंकि माइनस में मान है तो -1 आएगा। यह क्या हो गया, -1। लेकिन हमेशा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 नहीं आएगी। यह किस में है, Na2O2 में है, ठीक, Na2O2 में है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1 है। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, NaOCl में Cl की, किसमें, NaOCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर व्हाट। अब हमको सोडियम और ऑक्सीजन की याद रहनी चाहिए। तो सोडियम है पहली लाइन में, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, प्लस ऑक्सीजन की हम लोग जानते हैं -2 होती है, प्लस क्लोरीन का x मान लिए बराबर 0, क्योंकि कोई आवेश है नहीं। तो अब हम x बराबर पक्षांतर कर दें, इधर -2 है तो इधर जाएगा +2 में आ जाएगा, और इधर +1 है तो -1 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। किस में है, या प्लस में है, यानी कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या इस यौगिक में क्या है, +1 है। ठीक, एक और देख लेते हैं ClO3 माइनस में, किसमें, ClO3, और इस पे कितना आवेश है, एक ऋण आवेश है। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर व्हाट। तो क्लोरीन की निकालना है तो हमने x कर दिया, प्लस O3 है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, इसमें हमने गुणा कर दिया कितने का, 3 का। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार है, बराबर यहाँ पे देखिए आवेश है। जब आवेश है तो हम 0 लिखेंगे नहीं, कितना लिखेंगे, -1। क्यों -1 लिख रहे हैं, क्योंकि एक माइनस चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब इसको हल करें तो x + 3 दूना 6 -6 बराबर -1। अब x का मान निकालें, पक्षांतर करें तो यह जो माइनस में है वह किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो यह हो जाएगा 6 - 1, x बराबर क्या हो जाएगा, +5। x बराबर +5, यानी इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +5। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +5 है, तो क्या उत्तर हमारा गलत है, नहीं, उत्तर हमारा गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्याओं के मान बदलते रहते हैं। एक और आप लोगों को बता देते हैं, अगला जो यौगिक हम लोग ले रहे हैं वह है CuNH3 का टेट्रा। कितना है, CuNH3 का टेट्रा है, और पूरे पर
दो प्लस आवेश हैं। अभी हमने प्लस आवेश वाला नहीं लिया था, तो यहाँ पे क्या है, दो प्लस आवेश है। इसमें निकालना है कॉपर की Cu की ऑक्सीकरण संख्या बराबर वाट। अब कॉपर की निकालना है तो हम कॉपर को क्या मान लें, X मान लें प्लस। अब देखिए NH3, जैसे हम लोग Cn का याद करें कि Cn की कितनी होती है, साइनाइड की -1 होती है, तो भाई Cn की -1 रख के निकाले। अब NH3 की हम लोग देखें कि NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो भैया NH3 है फ्री रेडिकल, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, 0 होती है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। और ये कितनी बार है, 4 बार है। अरे 4 बार क्या, 1000 बार रहे तो भी 0 से गुणा करेंगे तो सब हो जाएगा क्या, 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 0 तो लिख नहीं सकते बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आवेश है, कितना आवेश है, +2 है, यानी कि 2 धन चार्ज है। तो बराबर हम क्या लिख दें, +2, आवेशों के बराबर, तो +2 हो गया। तो X प्लस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो X प्लस 0 बराबर +2, तो X बराबर क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक, यही है ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका। उम्मीद है हमें आपको ऑक्सीकरण संख्या समझाए तो समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं। हम प्रयास करेंगे आपको दूसरी वीडियो बनाएं, आपके तरीके से बनाएं और स्पेशल आपके लिए बनाएं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। बाकी वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइबर करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद।